थैंक यू सो मच सर। और अब हमारे बीच इंजीनियर शरवण कुमार जी हैं, तो मैं आपको सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करती हूँ। MBA मखाना वाला, ग्रेट और अच्छा नाम है MBA मखाना वाला, और ऐसा यूनिक नाम है। निश्चित तौर पे आपकी डिग्री का इसी से पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि आप दूसरे को, मतलब आप कहीं दूसरे फंड में काम नहीं कर रहे बल्कि अपना फंड बनाकर काम करें, यानी इससे अच्छा स्टार्टअप कुछ नहीं हो सकता है। और स्टार्टअप के लिए लगातार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। और आपको बताते चलिए कि बी हब मॉड्यूलर कोई बी हब भी है, जिसमें आप अपना एक स्टॉल ले सकते हैं और अपनी यूनिट को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं इंजीनियर शरवण कुमार जी से जानना चाहूँगी कि MBA मखाना वाला की जर्नी कैसी है, जो कि दरभंगा से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक्चुअली मेरे ब्रांड का नाम जो है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला है। और ज़्यादातर लोग, मतलब ये मेरे ब्रांड को लेकर चर्चा होती है कि इस नाम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों डिग्रियां हैं मेरी, जो बताती है कि मेरे पास टेक्निकल डिग्री है। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, मेरी लास्ट कंपनी अडानी मिलमर थी, जहाँ मैं ईस्ट और सेंट्रल यूपी देख रहा था। 2019 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक समूह बनाया। मेरे समूह में वैसे व्यक्ति हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब तो कर रहे थे, लेकिन नौकरी से खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि नहीं, खुद का एक ब्रांड होना चाहिए, खुद की एक पहचान होनी चाहिए। तो मेरे समूह में वो सारे लड़के हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में खुश नहीं थे। ये सारे ज़्यादातर जो लड़के इंजीनियर्स हैं, और हमने एक ग्रुप बनाया है, वो इंजीनियर्स का ग्रुप है। हमने एक कंपनी का नाम रखा, मेरे कंपनी का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड है, और जो ब्रांड रखा वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाना वाला है। नमस्कार करता हूँ इस मंच से। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, कि सच में पिछले 3 सालों से ये आयोजन हो रहा है मखाना महोत्सव, और मैं लगभग हर साल यहाँ पार्टिसिपेट करता हूँ। और ये एक अपने आप में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएशन है, ये काबिले तारीफ है, जहाँ पे किसान, प्रोसेसर, इवन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो टेक्निकल पर्सन हैं, इन सब एक स्टेज पे बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, और हम एक दूसरे के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो सच में तहे दिल से मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा परिचय ये है, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉर्न अप, और प्राइमरी एजुकेशन मेरी दरभंगा में हुई। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग से की, निफ्टम से, और मेरा सब्जेक्ट फूड टेक्नोलॉजी था। फिर मैंने MBA किया फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। बहुत सारे कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद 2019 में जॉब शुरू किया और ये कंपनी बनाई। मैं आपसे कुछ अपने अचीवमेंट शेयर करना चाहता हूँ, जो पिछले 3-4 सालों में मैंने अचीव किए हैं। मुझे MSME ऑनर अवार्ड मिला टैली के द्वारा 2021 में। उसके बाद फिर हमको बिहार चेंज मेकर अवार्ड मिला बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के द्वारा। G20 में मैंने 3 बार पार्टिसिपेट किया है, G20 के डिफरेंट इवेंट्स में, जिसमें गोवा इवेंट था, G20 स्टार्टअप था, और G20 का बिजनेस समिट था। और बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूँ आपको कि G20 के बिजनेस समिट में मैंने अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मखाना सर्व किया है। मैंने वहाँ पे मखाना लड्डू, मखाने की बनी हुई कुकीज़, मेरे 9 फ्लेवर्ड मखाना और मखाना खीर, ये प्रोडक्ट मैंने सर्व किया। ये मेरे लाइफ का सच में, मतलब बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैं फील करता हूँ। और इस साल G20 के ब्राज़ील से मुझे इन्विटेशन भी आया है। तो ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ इस स्टेज पे आया हूँ कि कुछ मांग लेके आया हूँ, और वो मांग मैं डायरेक्ट, मतलब यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मेरी मांग कितनी जायज़ है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया पिछले 3-4 सालों में, वो मांग मैं चाहता हूँ शेयर करना। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, स्टार्टअप का, सबसे पहले इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर जो है ना, खासकर बिहार में, वो बड़ा धीरे से, बहुत धीरे से ये मतलब कल्टीवेट हो रहा है, बहुत धीरे से कल्टीवेट हो रहा है। लेकिन आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ स्टार्टअप बहुत आसान है, बहुत ही आसान है।
स्टार्टअप कुछ इस तरह का है, जिस तरह हम लोग शादी करते हैं तो टेंट वाले को बुला लिए, बिजली वाले को बुला लिए, खाना बनाने वाले को बुला लिए, ठीक इसी तरह यूएसए में स्टार्टअप है। आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, सारे सर्विसेज आपको एक जगह अवेलेबल है। हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तो इसके पीछे इसलिए क्योंकि हम लोग स्टार्टअप को जानने में समय लगा। मैं अपनी बात करूं, जब मैं एमबीए कर रहा था उस समय स्टार्टअप वर्ड से रूबरू हुआ। पूरे स्कूल पूरे कॉलेज में मैंने स्टार्टअप वर्ड नहीं सुना था। बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है आप लोग सुने कि नहीं सुने अपने स्कूल कॉलेज में। मेरा पहला एक मांग है जो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बात माननीय सेक्रेटरी सर तक जाए, कि हम लोगों के स्कूल में जिस तरह एक नोटिस बोर्ड लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज में या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में कि 2001 का टॉपर, 2002 का टॉपर, 2003 का टॉपर, मैं चाहता हूँ उसी बोर्ड के बगल में 2 और बोर्ड लगे। 2001 का एंटरप्रेन्योर, 2001 का बैच का बेस्ट फार्मर, इस तरह का एक बोर्ड लगे, ताकि इसमें क्या होगा कि बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो इस बात को सोचेंगे कि नहीं, टॉपर करना भी एक अचीवमेंट है, स्टार्टअप लेना भी एक अचीवमेंट है। तो उनके दिमाग में उस कॉलेज लाइफ से ही क्यूरोसिटी जागेगी कि ये स्टार्टअप भी लिया जा सकता है। एट द सेम टाइम आजकल मतलब कॉलेजेस में क्या है ना कि फार्मर्स को फार्मर बनना, किसान बनना एक मतलब अभिशाप है। पढ़े लिखे लड़के चाहते हैं कितनी बार, और आज बहुत हिम्मत की बात है कि एमबीए किए हुए लड़के हमारे बिहार में आज बहुत अच्छे किसान हैं। तो उनको डर लगता है कैसे हम बोले क्लास में कि हम किसान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम उस कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड लगे कि हमारे यहाँ इस बैच का एक सक्सेसफुल किसान है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? अगर लगता है तो प्लीज़ हाथ उठाइए, ताकि मैं सोच पाऊँगा कि मैं सही सोचता हूँ। अगर आप हाथ नहीं उठाइएगा तो मुझे लगता है मेरी ये सोच गलत है। तो मुझे लगता है कि आप जितने लोग, अब ज़्यादातर लोग किसी न किसी कॉलेज में पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का नाम उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे हो कि आप उस फलाने बैच के हैं और आज एक आप बहुत अच्छे किसान हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये बताता है कि आप एक सक्सेसफुल फार्मर हैं। दूसरा मेरा एक आइडिया है कि मखाने में अभी भी ठीक है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मखाने में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनाइजेशन नहीं है। अगर मैकेनाइजेशन हुआ भी है तो उसकी प्रतिशत जो है, सक्सेस का प्रतिशत का बहुत कम है। तो ये मैं हमेशा, मुझे इस तरह का मंच मिलता है तो मैं बड़े पदाधिकारियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये संभव है। बीइंग इंजीनियर मैं बोल रहा हूँ, इसका एक बड़ा आसान तरीका है। जैसे अभी पॉपिंग मशीन है, ये पॉपिंग मशीन को कहा जाता है 100% सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, कोई भी मशीन है ना, उसको हमेशा उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए उस पर निरंतर काम होना चाहिए। आप कोई भी मशीन अपने जीवन लाइफ में देख रहे हैं, वो 100% बेस्ट नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ काम होगा, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो मेरा दूसरा आइडिया है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे IITs है, NITs है, खासकर हमारे राज्य में, उन कॉलेजेस में वहाँ के फाइनल ईयर के बच्चों को अगर एज ए प्रोजेक्ट ये दिया जाए कि जो अभी एग्जिस्टिंग पॉपिंग मशीन है या हार्वेस्टिंग से रिलेटेड मशीन है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, तो हमको लगता है कि हर साल एक अच्छा और उपयोगी मशीन हमारे सामने होगा। तो मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ, और चूँकि एग्रीकल्चर कॉलेज हमको लगता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, तो क्यों ना उन बच्चों को हमारे कृषि से संबंधित जो इक्विपमेंट है उस पर फाइनल ईयर पे प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाए। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अपने फाइनल ईयर में मखाना पॉपिंग मशीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया था और मुझे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट प्राइज मिला था। लेकिन जस्ट वो एक आइडिया था, मॉडल था, उस पर बहुत काम करने की जरूरत थी। मेरा प्रोजेक्ट अभी भी मेरे कॉलेज में रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उस पर काम ही नहीं हुआ। जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो मशीन पे काम किए हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो यही बात बोलते हैं कि श्रवण, हम लोग जो किए सो कर लिया, हम लोग का एज निकल गया, अब इस पर निरंतर काम करना है। हम एक मॉडल बना दिए, अब उस पर काम होनी चाहिए। तो मेरा दूसरा मांग है कि उस पर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट दे दिया जाए। ये हम सबों के लिए विन-विन सिचुएशन है, स्टूडेंट के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है कि जिस तरीके से हर साल अगर किसी मशीन पे काम हो रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। तो फिर से मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हाथ उठाइए आप लोग।
ये लिटरली मैं